Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following questions and answers as per the directions given below. Statement 1. Micelles are formed by surfactant molecules above the critical micelle concentration. Statement 2. The conductivity of a solution having surfactant molecule decreases sharply at the critical micelle concentration. Option A, B, C, D are given. The key concept of this question is critical micelle concentration. अब अगर हम बात करें मिसल्स की, तो मिसल्स क्या होते हैं? मिसल्स आर एग्रीगेटेड colloids which takes place above a particular concentration called critical micelle concentration. तो जो मिसल्स हैं बेसिकली वो हमारे पास एग्रीगेटेड कोलाइड्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होती है जिसको हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं. अब हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, उसमें क्या गिवन है? मिसल्स आर फॉर्म्ड बाय सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. तो ये तो हमारी मिसल्स की डेफिनेशन ही आ गई. तो इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट 1 है वो क्या है? करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में बात हो रही है कंडक्टिविटी की. तो अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, जो हमारी स्टेटमेंट 2 है, कंडक्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू पास इलेक्ट्रिक करंट. सॉल्यूशन में से कितना करंट पास हो सकता है, इसको मेजर करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कंडक्टिविटी. अब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें जो करंट है वो किसकी वजह से पास होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. अब अगर हम बात करें क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन की, तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं. जो हमारे एग्रीगेटेड कोलाइड्स हैं वो क्या हो गया? उनकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट गेट्स स्लो डाउन. क्यों? क्योंकि उनका साइज बड़ा हो गया, इसीलिए जो मूवमेंट है वो कम होगी एंड दे आर लेस एफिशिएंट चार्ज कैरियर्स. तो इसका मतलब उनकी मूवमेंट स्लो होने की वजह से वो चार्ज है वो एफिशिएंट अमाउंट में है वो सप्लाई नहीं करते. तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज. क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी आयंस पे डिपेंड करती है. अब अगर हमारे आयंस हैं जो इसमें जो कोलाइड्स हैं वो चार्ज ही कैरी नहीं कर पाएंगे, तो जो हमारी कंडक्ट सॉल्यूशन है उसमें से करंट कम पास होगा. एज अ रिजल्ट जो हमारी कंडक्टिविटी है वो क्या होएगी? डिक्रीज होएगी. तो इसमें हमें क्या बोला गया है स्टेटमेंट 2 में? कंडक्टिविटी हैविंग मॉलिक्यूल डिक्रीजेस शार्पली. तो ऐसा बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास ये स्टेटमेंट कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के बाद कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. लेकिन अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 है जो स्टेटमेंट 2 से बिल्कुल डिफरेंट है. तो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करती. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ऑप्शन बी. स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. So option B is the correct answer. Hope you understand. Best of luck.